कैसे निकालिए? पाठ का नाम है अपना नादान दोस्त। थर्ड लेसन है बेटा हिंदी में। लेखक का नाम क्या है? राइटर मुंशी प्रेमचंद। ओके ओके सर। ओके। देखो पाठ के लेखक है अपने मुंशी प्रेमचंद। पाठ का नाम है अपना नादान दोस्त। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो केशव के घर कार्निस के ऊपर, कार्निस क्या होती है? जो अपने मकान की दीवार होती है ना, उसके आगे अपन छज्जा निकालते हैं ना, छज्जा रोज निकालते हैं। मकान की दीवार के आगे 1-1.5 फुट का अपन रोज निकालते हैं आगे। जो मकान की दीवार के आगे अपन बटा हुआ भाग होता है या रोज होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निश। के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। जब चिड़िया अपने अंडों के पास आती तो केशव और उसकी बहन का नाम क्या था? श्यामा। वो दोनों उसे देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते हैं और चिड़ा और चिड़िया दोनों वहां बैठा पाते हैं। चिड़िया और चिड़िया के हस्बैंड चिड़ा दोनों को वहां पर बैठा हुआ देखते हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता है। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती। जो उनके खाने के लिए दूध और जलेबी होती है उसका भी उनको ध्यान नहीं रहता, भूल जाते उनको देखने में ही। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते हैं। समझ आया बेटा पहला पैराग्राफ? दूसरा प्रतिष्ठा? यस सर। ओके बेटा। यस सर। ओके, सेकंड सर गुड पैराग्राफ मॉर्निंग। देखो। ये देखो सेकंड पैराग्राफ। अंडे कितने बड़े होंगे? अपने घर में भी चिड़िया का घोंसला होता है तो अपन भी सोचते हैं ना, कितने अंडे होंगे इसके अंदर, कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, किस कलर के होंगे, कब फूटेंगे, कब बच्चे निकलेंगे, सोचते हैं ना, अपने दिमाग में आते हैं ना। ऐसे केशव और श्यामा के मन में भी क्या आ रहा है दिमाग में? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। बच्चों के पर मीन्स क्या होता है? पंख। पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ने अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत, अम्मा मम्मी को काम धंधों से, घर के काम होते उनसे फुर्सत नहीं होता, टाइम समय। ने बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते हैं। तसल्ली मीन्स क्या होता है बेटा? संतोष। तसल्ली का मीनिंग होता है, देखो इधर लिखा हुआ है तसल्ली है, इसका मीनिंग क्या होता है? संतोष या आराम। आराम। देखो आगे देखो, श्यामा कहती है क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। श्यामा क्या कह रही है कि भैया जब भी ये चिड़िया के घोंसले से बच्चे निकलेंगे ना घोंसले से, वो क्या करेंगे? फर से उड़ जाएंगे। ओके। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, विद्वानों की तरह गर्व से कहता है, नहीं री पगली पहले पर निकलेंगे। क्या कह रहा है? नहीं, पहले क्या निकलेंगे? पंख आएंगे। बगैर पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? उड़ पाते हैं क्या बगैर पंखों के? नहीं उड़ेंगे। तो क्या कह रहा है? पहले पंख निकलेंगे, उसके बाद वो उड़ना सीखेंगे। कि श्यामा कह रही है बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा क्या कह रही है कि चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी? केशव इस पेचीदा, पेचीदा मीन्स क्या होता है? उलझा या कठिन, पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, जिज्ञासा मीन्स होता है
जानने की इच्छा। जिज्ञासा मीन्स क्या होता है? जानने की इच्छा। दिन दिन बढ़ती जाती है। अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते हैं। अधीर मीन्स होता है, देखो मैंने लिखा अधीर का बेचैन और उतावला। अधीर का क्या होता है? बेचैन और उतावला। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। चारा मीन्स क्या होता है? भोजन, दाना। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख से मारे चू चू करके मर जाएंगे। श्यामा क्या कह रही है कि छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है, वो इतना सारा भोजन कहाँ से लाएगी इनके लिए? वह बेचारी चिड़िया उनके लिए भोजन नहीं ला पाएगी और बच्चे चू चू की आवाज करते हुए मर जाएंगे। आगे देखो, फोर्थ पैराग्राफ है। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा गए। इस बात को सोच के वो क्या हो गए? परेशान हो गए। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। जो रोज थी उनकी मकान के आगे का बटा हुआ हिस्सा, उस पर उन्होंने दाना रखने का विचार किया। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा कह रही है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब श्यामा कह रही है कि बच्चों को धूप भी तो लगेगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ गया ही न था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी बेचारे, वो प्यास के मारे तड़पते होंगे। गर्मी में प्यास लग रही है, प्यास के मारे बच्चे क्या कर रहे हैं? तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यह फैसला हुआ, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब दोनों भाई बहन ने क्या विचार किया कि घोंसला है, उसके ऊपर एक कपड़े की छत बना दिया, पर कपड़ा रखते उनके लिए, छाया के लिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और उन्होंने पानी पीने के लिए कटोरी में, प्याली में पानी और खाने के लिए चावल के दाने रखने का विचार किया। आगे है, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव से मीन्स क्या होता है? उत्साह। उत्साह से, खुशी हो रही है उन्हें कि हम बच्चों के लिए, चिड़ियाओं के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उनके लिए दाना, पानी, छाया की व्यवस्था कर रहे हैं। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। आंख बचाकर यानी कि छिपकर। श्यामा चुपके से गई अंदर और मटके में जो चावल रखे हुए थे उनको लेकर बाहर आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। और केशव ने क्या करा? जो कटोरी में, प्याली में तेल रखा था उसको तो नीचे गिरा दिया और उसको प्याली को साफ करके उसमें बच्चों के लिए पानी रख दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब ऊपर छाया करने के लिए उनके पास विचार आया कि अब कपड़े की व्यवस्था की जाए उनके लिए, छाया के लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ियां खड़ी होगी कैसे? ये सब बड़ी देर तक इसी उधेड़ मीन्स में क्या होता है? असमंजस या विचार में, विचार कर रहा है, सोच रहा है वो। आखिरकार उसने इस मुश्किल का भी हल निकाल लिया। मुश्किल क्या होता है? कठिनाई। उसने सोच लिया कि वे किस प्रकार का कपड़ा ऊपर छाया के लिए लगाएंगे और किस तरह क्या करेंगे? डंडिया को खड़ी करेंगे। अपन जब जाके तो छाया होगी ना। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, जो अपना डस्टबिन होता है, टोकरी, उसको मंगाया उसने। अम्मा जी को मत दिखाना, उन्हें क्या डर लग रहा है कि अगर अम्मा जी देख लेगी तो
हमें डांटेगी। कृष्णा समझ आ रहा है कि वैसे मुस्कुरा रहा है? श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो लेके आओ, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा। हिम्मत मीन्स क्या होता है? हिम्मत मीन्स होता है कोई, उसको आइडिया लाऊंगा, मैं विचार करूंगा उसको किस प्रकार टोकरी को छेद को बंद किया जाए। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, दे ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धुल जाएगी। आगे देखो 7वां वाला, समझ तो आ रहा है बेटा? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। अहमद, यस सर मैंने चिड़िया बना ली। यस Yes, sir. सर। प्रतिष्ठा बेटा, यस सर। आगे देखो 7, गर्मी के दिन थे। अब गर्मियों का मौसम था, तो धूप से भी जरूरत है छाया के लिए, और पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। बाबूजी में क्या होता है? फादर। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंख में नींद कहाँ? बच्चों को नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उन्हें तो चिड़िया के बच्चों के लिए भोजन के, पानी की और छाया की व्यवस्था करनी है। इस वजह से वो उसी टेंशन में बैठे हुए हैं। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। अब वो क्या कर रहे हैं? बच्चे चुपचाप सो रहे हैं कि ऐसा लगे माँ को ये बच्चे क्या है, सो गए हैं। इसलिए उन्होंने आंखें बंद करके चुपचाप सो गए वो, जबकि उनको नींद नहीं आ रही है। जो ही मालूम हुआ अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी में क्या होता है? कुंडी होती है ना, साकर, वो खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। अब अंडों की सुरक्षा करने के लिए दोनों कमरे से बाहर निकल गए। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। स्टूल होता है ना ऊपर चढ़ने के लिए, टेबल हो। लेकिन जब उसने काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। जब स्टूल छोटा रह गया, केशव अंडों तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो उसने क्या किया? एक चौकी लाया, नहाने की जरूरत है ना, बाथरूम में होता है पट्टा, उसको लेके उसके ऊपर टेबल रखा, स्टूल, और उसके ऊपर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। उसकी बहन श्यामा ने स्टूल को पकड़ रखा था, नहीं भैया गिर न जाए, केशव गिर न जाए, अंडों से पहले भैया ही गिर जाए। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाता। अब जब भी स्टूल पे इधर दबाव होता तो उधर एक दूसरे की तरफ हिल रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह किसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कॉर्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। जब वो स्टूल हिलती तो केशव को डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर जाऊं, और गिरने पर अम्मा को नींद खुल जाए तो वो बड़ा पीटेगी, मुझे मारेगी। तो वो चुपके से धीरे धीरे आवाज से क्या कह रहा है श्यामा से कि अच्छे से पकड़ ले स्टूल को, नहीं तो वरना नीचे उतर के इतना मारूंगा, बहुत बुरा मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। हाथ ढीले पड़ जाते यानी कि स्टूल को वो छोड़ देती, और तभी वो स्टूल हिलती। केशव को क्या होता? उसे डर लगता कि अब तो मैं गिरूंगा।
आगे देखो, केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। जब केशव जैसे ही अंडों के लिए, बच्चों के लिए दाना पानी रखने के लिए ऊपर चढ़ा तो चिड़िया और उसका हस्बैंड चिड़ा दोनों ही फुर्र से उड़ गए। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। अभी तक क्या था, उधर बच्चे नहीं थे, केवल 3 अंडे ही रखे हुए थे, 3 अंडे रखे हुए हैं वहां पर। जैसे घोंसला उसने पेड़ों पर देखा वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा से नीचे से पूछा, ये बच्चे हैं भैया? श्यामा ने उससे क्या पूछा, भैया कितने बच्चे हैं घोंसले में? थे क्या बच्चे घोंसले में? प्रतिष्ठा बेटा कितने बच्चे थे घोंसले में? 3। बेटा बच्चे कब थे? अभी तो अंडे ही थे उसके अंदर, बच्चे तो थे ही नहीं, अभी तो अंडे ही है। अंडे 3 है ना? अंडे 3 हैं, 3 बच्चे बनेंगे। केशव, अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब श्यामा को तो क्या हो रही है, खुशी हो रही है कि भाई कितने बड़े अंडे हैं, कैसे अंडे हैं, आप भी मुझे बता दो। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चितड़े ले आओ, नीचे बिछा दूं। वो क्या कह रहा है कि अभी तुम्हें अंडे उठा उठा के मैं दिखा दूंगा, लेकिन पहले तुम क्या करो, उस कपड़े के इनके है फटे पुराने कपड़े, वो ले आओ, मैं इनके बिछा दूंगा नीचे। बेचारे अंडे तिनकों पर ही पड़े हुए, लकड़ियों के डंडों के इनके ऊपर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। अब श्यामा ने क्या किया, गई और एक धोती को फाड़कर ले आई। केशव ने झुंझलाकर कपड़ा ले लिया, सॉरी झुककर, केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह करके उसे एक गद्दी बनाई, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर करके उसको क्या किया, मोटा गद्दी टाइप का बना लिया और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। क्यों रख दिए धीरे से? क्योंकि एक तेजी से रखता और हो सकता है अंडे फूट जाते, इसलिए से धीरे से चुपके से तीनों अंडों को इस पे रख दिया, कपड़े के ऊपर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा क्या कह रही है, अरे भैया हमें भी दिखा दो अंडे कैसे हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वे टोकरी तो मुझे ऊपर छाया कर दो। तो वो क्या कह रहा है कि अंडे तो अभी तुम्हें दिखा दूंगा मैं, लेकिन पहले क्या करो, वो टोकरी दो, मैं इनके ऊपर छाया तो बना दूं, घर तो बना दूं इनके लिए। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब श्यामा ने क्या किया, टोकरी देने के बाद उसे गुस्सा आ गया कि बार बार में कहते हो दिखा दूंगा दिखा दूंगा, दिखाते ही नहीं हो, तो ऐसा करो तुम नीचे उतरो, मैं चढ़ूंगी, अब मैं देखूंगी ऊपर जाकर। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, अच्छा दाना ले यार, पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। फिर उसे एक काम बता दिया कि ऐसा कर, अब जाके दाना और पानी भी लिया साथ के साथ में, फिर तुम देख लेना आराम से। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई, एक प्याली में, प्याली में कटोरी, एक छोटी कटोरी में पानी और चावल के दाने ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे, नहीं अम्मा जाग जाती तो डंडे से मारती। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब वो क्या कह रही है श्यामा कि भाई तुमने तो देख लिया, छाया भी कर दी उनके लिए कपड़ा भी बिछा दिया, दाना भी रख दिया, अब हमें भी दिखा दो। ये सब तू गिर जाए, तू गिर पड़ेगी, तू मरने के नीचे, अब उसे दिखा नहीं रहा। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। विनती कर रही है वो अपने भैया से, कह रही है
कि भैया आप टेबल को पकड़ लेना, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी, नहीं गिरूंगी। केशव नहीं भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी। वो क्या कह रही है केशव कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं चढ़ने दूंगा मैं, कहीं तुम गिर गई और तुम्हारे लग गई तो मेरी तो अम्मा जी चटनी बना देगी, पता नहीं कितना मारेगी। कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम पालेंगे। अब भैया क्या कह रहा है केशव कि क्या करेगी देखकर, छोटे अंडे अभी गिर जाएंगे, फूट जाएंगे, बड़े बड़े हो गए वो, जब बच्चे निकलेंगे ना तब उनको देखेंगे, अपन एक बच्चा पाड़ भी लेंगे अपन, लेकिन अभी मत देखे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबके? यस सर। यस सर, यस सर। यस। आगे देखते हैं अपन। ठीक है बेटा, दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। दोनों जब चिड़ियाएं वापस आई तो वहां पर आई अपने अंडों के पास, लेकिन बैठी थी, उन्हें डर लग रहा था। डर किस बात का, कहीं ये दोनों बच्चे हमें पकड़ ना ले। केशव ने सोचा हम लोगों से डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां थी वहीं रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कहूंगी अब तो। अब श्यामा को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, तुमने तो देख लिया, मुझे नहीं दिखाया ना, ठीक है अब तो मैं अम्मा जी से कहती हूँ, अभी शिकायत करती हूँ तुम्हारी, अभी पिटवाती हूँ मैं तुम्हें अम्मा जी से कहकर। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह दे जा। अब केशव को भी गुस्सा आ गया, वो कह रहा है अम्मा जी से शिकायत करेगी ना मेरी, क्या कर दे, अब तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, पिटूंगा, अब तो मैं डंडे से मारूंगा। श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? अरे गिर पड़ती, 4 सन न हो तो जाते, 4 सन न हो तो जाते, सॉरी सिर है बेटा, ये 4 सिर न हो तो जाते, यानी सिर टूट जाना। केशव और गिर पड़ती तो 4 से हो जाते, श्यामा हो जाते देख लेना, मैं भी कह दूंगी। अब वो श्यामा को गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरे सर टूटता तो टूट जाता, खून निकलता तो निकल जाता, लेकिन मैं तो बच्चे देखती, अंडे देखती, अब तुमने मुझे दिखाया नहीं, तो मैं क्या करूंगी, अम्मा जी से शिकायत करूंगी अभी तुम्हारी जाकर कि अम्मा जी इसने बच्चों के लिए खाना दाना रखा है। इतने में तो कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखें को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए? उनकी आवाज सुनती, लड़ाई सुनकर अम्मा जी आई और वो पूछ लिए कि तुम दोनों बाहर कब निकल गए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला बताओ, किसने गेट खोला है तुम्हें बाहर निकलने के लिए, जल्दी बताओ। किवाड़ केशव ने खोला, लेकिन श्यामा ने माँ की से यह बात नहीं कही। दरवाजा किसने खोला था गेट का? केशव ने, लेकिन श्यामा ने बताया नहीं दरवाजा किसने खोला है, नहीं तो वो भी पिटती साथ में। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखा दे, इससे अब सबको श्यामा पर विश्वास न था। केशव को डर लग रहा था कहीं श्यामा ने बता दिया अम्मा को तो आज तो अम्मा अपनी चटनी बना देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और आप भी धीरे धीरे उन्हें पंखा हिलाने लगी। पंखा में जो छोटा पंखा होता है ना, बिजली से घास फूस की, लकड़ी की, कुत्ते की, कागज की, किसकी भी हो सकती है, उससे धीरे धीरे हवा कर रही है अम्मा जी। हो सकता है उनके मकान में लाइट ना हो। अभी सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर के 2 ही बजे थे, अभी तो बाहर तेज लू चल रही थी, लू में गर्मी में चलती है ना हवा, गर्म हवा हो। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। पहले नींद क्यों नहीं आती उनको? क्योंकि पहले तो बच्चों के लिए, अंडों के लिए उनको दाना पानी रखना था, इस वजह से अब उन्होंने रख दिया, तो अब उन्हें नींद आ गई, अच्छे से सो गए वो बच्चे। ओके, 4 बजे
यकायक श्यामा की नींद खुली। अब जैसे ही 4 बजे तो श्यामा की आंखें खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कॉर्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। ताकना मीन्स होता है बेटा देखना, ताकने का मीन्स क्या होता है, देखने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उस पर नजर नीचे गई तो वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। जब वो वापस आई तो उसने क्या देखा, टोकरी तो नीचे पड़ी हुई थी। अब भगी भगी भैया के पास जाकर भैया से बोली, भैया अंडे नीचे गिर गए और बच्चे उनमें से निकलकर उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा। वह बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं, उनमें कोई भी चूजे किसी चीज बाहर निकलकर आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब वो क्या देख रहा है, भक्कर आया तो उसने देखा तीनों अंडे नीचे पड़े हुए हैं और उनमें कोई चूजने की इसी चीज बाहर निकल रही है, जो उसका छिलका होता है ना ऊपर का, अंडे का छिलका ऐसा पड़ा हुआ है। और उसके पास जो कटोरी में प्याली में पानी रखा हुआ था वो भी टूटी हुई नीचे पड़ी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना भी उसके होता है घबरा जाना, बहुत परेशान हो गया वो। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। सहमी हुई मीन्स क्या होता है, डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा क्या पूछ रही है, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव कह रहा है, केशव ने करुण स्वर से रोते हुए, करुण मीन्स होता है रोते हुए दुखी मन से कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला सा पानी निकल रहा है, वही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। वो कह रहा है कि जो अंडे थे उनमें बच्चे बने ही नहीं, बच्चे बनने से पहले ही अंडे फूट गए। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को क्यों छुआ होगा? वो क्या कह रही है, माँ बच्चों को डांट रही है और कह रही है कि तुमने अंडों को छुआ था इसलिए ये टूट गए। तब तो श्यामा को भैया पर जरा से भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रखा दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इसको अंडों को छेड़ा था अम्मा, अब केशव की शिकायत कर रही है। कौन? उनकी बहन श्यामा कि अम्मा भैया ने अंडों को छुआ था, इसने ही ऐसे इस तरह रखे थे कि अंडे नीचे गिरकर टूट गए। आगे देखो, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली मीन्स होता है बुरी तरह डर जाना, बुरी तरह डर जाना। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब श्यामा सब बता रही है कि अम्मा भैया स्टूल रख के ऊपर चढ़ा था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था माँ, तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं, छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया उन्हें नहीं सेती। सेने का मतलब है उनके ऊपर नहीं बैठती, उनको नहीं पकाती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडों को गिरा दिया है अम्मा जी? माँ, और क्या करती? ये सब ने सिर्फ इसका पाप अपने पड़ेगा। ये सब के सिर पर इसका पाप आएगा क्योंकि सब ने अंडों को छुआ था। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब अम्मा क्या कहेंगे, अरे इस दुष्ट ने तीनों अंडों को गिरा दिया, तीनों अंडों को मार दिया। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। क्या कह रहा है केशव कि मैंने तो इन अंडों को कहां पर रखा था? गद्दी पे रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा।
अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया वहां फिर दिखाई दी। दोनों चिड़ियाएं वहां पर दोबारा नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसने अंडों को क्या किया, फोड़ दिया। उसके बाद में उसे दिखाई नहीं। ठीक है बेटा, समझ आया प्रतिष्ठा बेटा लेसन? ओके, अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आंसर है ना, 1 2 3 क्वेश्चन आंसर है। ओके, हो जाएगा राइट नहीं होगा? ये देखो, ये 3 क्वेश्चन है ना। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे? अगला है, केशव ने श्यामा के चितरे डोर में दाना पानी मंगाकर कॉर्निश पर क्यों रखा? केशव और श्यामा, जी बेटा क्या कह रहा है मन? सर फर्स्ट वाले का बहुत बड़ा है। वो बड़ा छोटा क्या करेगा, करना सब है। और बिना होमवर्क के आ गया कल सैटरडे को, कल होमवर्क चेक होगा। अगर हेमंत बिना होमवर्क के आ गया तो देख ले, तेरी झंडी खड़ी कर दूंगा मैं। यस सर। सर पीछे भी है। नहीं यही है बेटा, 3 ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पीछे नहीं है। देखो नहीं है ना, ये तो इनको तो छोड़ देना तो। यस सर। ओके, कर लोगे? अपने 3 लेसन कंप्लीट हो गए बेटा। अपन 5 लेसन पढ़ेंगे, केवल ओनली 5 लेसन, क्योंकि टेस्ट लगेगा ना अपना, उसमें 5 लेसन तक का ही देंगे अपन। ओके ठीक है बेटा।